अस्सलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप खुश हैं, मज़े में हैं। और देखिए कितनी खूबसूरत सुबह है और बज रहे हैं 5:30 और आसमान में इतने खूबसूरत बादल हो रखे हैं कि बस आ, हाथ रुका ही नहीं। मैंने तुरंत अपना मोबाइल उठाया और कहा इतना खूबसूरत जो ये मौसम है और व्यू है, चलो इसे जो है कैप्चर करते हैं और अपने व्यूवर्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ और जो यूट्यूब फैमिली है उसके साथ भी शेयर करते हैं। तो बहुत खूबसूरत लग रहा था और ये जो सुबह की खूबसूरती है, पुरसुकूनियत वाला माहौल है, इसको देखने मतलब इसको देखते ही ऐसा लगता है कि जैसे जो है अब जितनी टेंशन है सारी दूर हो गई है और ज़िंदगी की एक बहुत खूबसूरत सुबह की शुरुआत हुई है। और ये वक्त ऐसा होता है कि आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, माहौल में बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं सुकून होता है। और देखिए कितने खूबसूरत फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने कुदरत में इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हमारे लिए उतारी हैं कि जितना भी अल्लाह का शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। और आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी शेयर करते चलेंगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठते हैं और दौड़ भाग में लग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सुबह बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है और शौहर को भी जो है ऑफिस भेजना है, उनका टिफ़िन तैयार करना है, बच्चों का टिफ़िन तैयार करना है, घर में और जो बूढ़े बुज़ुर्ग हैं उन्हें टाइम पे चाय नाश्ता देना है। तो आप अपनी जो मॉर्निंग रूटीन है उसको थोड़ा सा तब्दील कीजिए। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स 7 बजे उठते हैं तो आप 6 बजे उठिए, अगर वो 6 बजे उठते हैं तो आप 5 बजे उठिए। और सुबह उठते ही जो है आप जो है सबसे पहले इस तरह से जैसे हम छत पर आए हैं ऐसे आइए और इतने खूबसूरत जो मंज़र है आसमान का और आसपास का जो सुकून वाला माहौल है उसके मज़े लीजिए। और इसके मज़े लेते हुए जो है और प्लांट्स में पानी डालते हुए आप अपने मोटे मोटे काम जो है, जो दिन भर की रूटीन है, उसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हमें लंच में क्या बनाना है, नाश्ते में क्या बनाना है। क्योंकि ये वक्त ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छे से डिसाइड कर सकते हो, है ना। और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आपने सुबह सुबह करने ही करने होते हैं, जैसे नाश्ता है और घर की सफाई है, बच्चों को स्कूल भेजना है, क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी होती है। तो आज हम आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रहे हैं और मुझे कहीं जाना भी है तो वो भी आपको आगे पता चल जाएगा मुझे कहाँ जाना है। और मैंने कई बार अपने ब्लॉग्स में बताया भी है और कई दिनों से जो है एडिटिंग नहीं कर पा रहे थे, मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, लेकिन आज सोचा कि आपके साथ जो है अपनी ये खूबसूरत सी मॉर्निंग रूटीन हम शेयर करें। और अच्छा लग रहा है। और जब तबीयत ख़राब होती है और आप कुछ दिन के बाद अच्छा फील करते हैं कि लगता है कि आज तबीयत अच्छी है, तो उस दिन आपको बहुत अच्छा लगता है। तो अब देखिए बातें करते करते आप सबसे जो है धूप बहुत तेज़ निकल आई है। ऐसा लग रहा है कि 8-10 बज गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बज रहे हैं 6 और बहुत तेज़ वाली धूप निकली है। तो चलिए अब चलते हैं। जी हाँ, सुबह सुबह सबकी जो है वही आदत चाय पीने की, इसके बिना तो किसी की शुरुआत ही नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है चाय बन रही है और चाय पियेंगे और फिर उसके बाद फिर जो है नाश्ते में क्या बनना है क्या नहीं बनना है वो भी आपके साथ जो है हम शेयर करेंगे। और नाश्ता किया कि नहीं किया वो सब चीज़ें आपको आगे देखने को मिलेगी। और जो आज मेरे चैनल पे नए होंगे वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेंगे बेल के साथ ऑल पर, और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लेंगे। तो आज जो है चाय के साथ बहुत सारा आइटम था हाँ, ये दुकान नहीं है, लेकिन ये है कि बच्चे ज़्यादातर जो है कभी कभी घर में नहीं होते हैं, कोई आता है कोई जाता है, तो चीज़ों को ला कर के रखना पड़ता है।
और दूसरी चीज़, हम लोग से बड़ा मेहमान कौन है। हम लोगों को खुद ही इतना मतलब चाय के साथ खाने पीने का शौक़ है, तो ये सारी चीज़ें हमेशा रहती हैं घर में, तो रखनी पड़ती हैं, क्योंकि खाली चाय पी नहीं जाती है और हमसे तो हरगिज़ नहीं पी जाती है। और मेरे यहाँ पापा भी ऐसे ही हैं, उनको भी खाली चाय नहीं अच्छी लगती। अभी हम चाय पी रहे थे तो ये बिल्ली मौसी आ गई, यानी पुशी कैट। और अब यहाँ पर जो है नाश्ता वगैरह कर लिया था। नाश्ते में क्या किया वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि सब्ज़ी रखी हुई थी रात की, और ज़िया ने सुबह ही उठ के जो है मशीन लगा दिया था, और महक भी बैठी थी, तो मशीन में लगे हुए जो कपड़े थे, आज धूप बहुत तेज़ थी तो सारे कपड़े जो थे वो सूख गए। और हमने कहा चलो फिर फटाफट से सारे लोग पिलो कवर चढ़ा दो, और मतलब बेडशीट वगैरह भी चेंज की। तो ज़िया और महक की भाई बहन की नोक झोंक भी चल रही, बातें भी हो रही। आज ज़िया ने जो है पैंट के ऊपर कलर चढ़ा दिया कपड़े धुलते वक्त। कितनी बार कहा है कि नए कपड़े जो हों उनके साथ दूसरे कपड़े जो है आप मिक्स मत किया करो। क्या भरोसा नए कपड़े कलर छोड़ दें। उनको पहले आप जब शुरू में कपड़े नए वाले वॉश करते हो तो पहले उन्हें हाथ से वॉश करना चाहिए, या पानी में अलग से भिगो देना चाहिए, ताकि उनका जो कलर वगैरह वो निकल जाए। और ऐसे ही जो है कई सारे कपड़े मेरी बहू ने भी गलती से जो है मशीन में डाल दिए, और बहुत सारी पैंटें शर्टें जो है ख़राब हो गई। लेकिन किसी को बार बार समझाओ, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है। तो फिर आज मैंने ज़िया के ऊपर बहुत गुस्सा किया, और ये जो है बातें चीतें हम लोगों की चलती रही। मैंने कहा ना मुझे कहीं जाना था, तो मेरा बेटा कहने लगा कि अम्मा जो है हम बिरयानी ले आ रहे हैं मुरादाबाद वाली, आप जो है लंच बिल्कुल भी मत बनाओ, और खा लेंगे वगैरह। खाना बनाओगे तो फिर टाइम लग जाएगा, क्योंकि मुझे कहीं और भी जाना है, तो चलिए आपको लेके चलते हैं। जी हाँ, हम जा रहे दानिश के पास। दानिश की तबीयत नहीं अच्छी थी, रोज़ बेचारा वो इमरजेंसी आ रहा था, तो हमने कहा चलो। फिर 1 बज रहा था, ये नाश्ता भी हल्का ही फुल्का किया था, सब्ज़ी रखी थी तो एक पराठा बना लिया था, और ज़िया को भी पराठा बना के दे दिया था। तो 1 बजे के करीब हम लोग खाना वाना खा कर निकले थे। और मुरादाबादी की जो ये चटनी होती है, दोनों बस यही ख़ास होती है, वरना इसके राइस में कोई भी फ्लेवर नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने ये चटनी और रायता मिला लिया तभी आपको मुरादाबादी बिरयानी अच्छी लगेगी, वरना बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगेगी। तो जो है हम लोगों ने फटाफट से खाया, और खाने के बाद जो है फिर जल्दी से तैयार हुए, क्योंकि आज कई दिनों से मेरा प्रोग्राम बन रहा था, दानिश के पास जाना है वहाँ, और दानिश को देखने। और दानिश को याद भी कर रहे थे खाला कब आएंगी, खाला कब आएंगी। तो हमने कहा कि बस आ रहे हैं, चलो आज हम आ ही जाते हैं। अभी हम आपको अपने बच्चों का स्कूल भी दिखाएंगे, जहाँ हमारे बच्चे पढ़ा करते थे, और मैं रोज़ छोड़ने आती थी, लेने आती थी। तो वो स्कूल देखिए बस आने वाला है। तो यहाँ आए तो बस मुझे याद आ गया कि जब ये लोग छोटे छोटे थे तो इनका हाथ पकड़ कर के इनको लेकर आते थे। ये देखिए, ये वही स्कूल है, आनंद भवन स्कूल। और बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं मेरी यहाँ से, और मेरे बच्चों की भी, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को एक माँ की तो ज़िम्मेदारी थी, मैंने जो है बाप की भी ज़िम्मेदारी निभाई है। और बच्चों को कभी एहसास नहीं होने दिया कि हाँ जो है तुम्हारे बाप नहीं है, और मैंने उनकी हर जो है जायज़ ख्वाहिशें पूरी की। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई नाजायज़ फरमाइश की हो तो हमने जो है पूरी कर दी हो। हम मतलब बच्चों को हमने उतनी ही मोहब्बत दी। मतलब कभी कभी आपकी जो बच्चों के ऊपर जो ज़्यादा मोहब्बत दिखा दो तो बच्चे थोड़ा ज़िद्दी हो जाते हैं और अपनी ज़िद्दें मनवाने लगते हैं। खैर मेरे बच्चे ऐसे नहीं थे, अगर एक बार समझा देते थे तो समझ में आ जाती थी। तो जब आप दानिश के घर जाओ तो ये स्वीट्स की दुकान पड़ती है जहांगीराबाद रोड पे। जैसे आप सूत मिल चौराहे से मुड़ो, दीमा रोड पे है आगे, तो इनकी जो मिठाई है और समोसे बहुत मज़े के होते हैं। तो हम लोग अक्सर जो है, मेरा बेटा जो है यहाँ आता है, घर के लिए भी कभी कभी ले आता है, लेकिन बहुत कम ही आता है। लेकिन मतलब इनके यहाँ की ये मिठाइयाँ अच्छी होती हैं, हम लोगों ने उसको टेस्ट की है। और क्योंकि दानिश को मिठाई वगैरह खाना पसंद है, लेकिन सबसे ज़्यादा मीठा खाना हमारी बहन को पसंद है, यानी कि मरियम की मम्मी को, यानी दानिश की मम्मी को बहुत ज़्यादा। तो हमने कहा चलो भाई मिठाई ले लो और बच्चों के लिए समोसे ले लो। दानिश वगैरह, मरियम को समोसे बहुत पसंद हैं। और ये देखिए, ये बाहर का मतलब ये जो रास्ता है सीधे इधर जो है वो मरियम के घर का जाता है। और ये शाम में ये जो है
फास्ट फूड कॉर्नर भी लगाते हैं जिसमें बर्गर होता है, चाउमीन होता है, रोल्स, मोमोज़ होते हैं, स्प्रिंग रोल्स होता है। तो ये सारी चीज़ें भी भैया बताने लगे कि शाम को ठेला लगता है। तो अक्सर लोग, बहुत सारी फैमिलीज़ जो है घूमने निकलती है और बच्चे भी निकलते हैं टहलने घूमने। तो शाम में तो अक्सर ऐसा होता है कि लोग खाते पीते हैं। तो देखिए अब हम लोग गाँव में, अब यहाँ से ये गाँव स्टार्ट हो जाता है। तो ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है और काफ़ी मतलब इंडस्ट्री इधर बनी हुई है और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और सब तरफ धान जो है क्या कहते हैं लगा हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा था हरा भरा देख करके। और ये मरियम के घर का रास्ता है बिल्कुल। और ये देखिए दानिश हमारे बेचारे कितने कमज़ोर हो गए हैं और इनके लिए हम समोसा लेकर के आए थे तो ये खा रहे हैं। लेकिन इन्होंने इसके अंदर का आलू नहीं खाया क्योंकि आलू नहीं खाती है, सिर्फ समोसे के ऊपर का जो कह रहे थे अपनी मम्मी से हमको ऊपर का छिलका दे दीजिए, हम छिलका खाएंगे। हमारे दानिश के दांत को चूहा ले गया, तुमने दांत दिखा रहे थे तो हमने कहा राजू तुम्हारे दांत तो मोतियों की तरह चमक रहे हैं। तो हम सब ने नाश्ता किया तो मरियम कहने लगी खाला देखिए हमने सूट मंगाया है ऑनलाइन, आप देख लीजिए। लेकिन इसमें से इन्हें कुछ 3 सूट थे, इसमें से एक सूट रिटर्न करना था, अभी हम आपको दिखाएंगे। उसका जो दुपट्टा था ना यार वो बहुत ख़राब था, तो ये भी सूट अच्छा था। और ये मरियम का सूट है। तो हमने कहा चलो अच्छा जो है हम आप लोगों के साथ भी मरियम के सूट्स जो है शेयर कर देते हैं। और ये मरियम की मम्मी का है। तो मरियम कहने लगी नहीं ये हम लेंगे और पिंक वाला अम्मी लेंगी। तो मरियम मम्मी से बहस करने लगी, हमने मरियम को डांटा, हमने कहा कि आ, अभी चलो बाद में जो है देखा जाएगा, जिसको जो लेना होगा, दोनों ही सूट अच्छे हैं और बहस ना करो। तो डांटा तो खैर खामोश हो गई। और सूट मुझे अच्छा लगा, कॉटन पे था और इसके दुपट्टे जो थे वो नेट के थे और नेट इसकी सॉफ्ट वाली थी। ये रहा वो सूट जो ये लोग रिटर्न करेंगे, ये रिटर्न हो चुका है, कल मरियम की मम्मी बता रही थी क्योंकि ये जो है 5 दिन पहले का जो है वीडियो है। लेकिन आपके साथ आज हम शेयर करेंगे जुमे के दिन, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं अच्छी थी और एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। इसका दुपट्टा बहुत बहुत ख़राब था, बहुत ख़राब था इसका दुपट्टा। तो अभी हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे तो मरियम की मम्मी के घर एक खातून आई और उन्होंने ये सामान दिया, लड्डू और इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है। ये चावल के आटे का मिल बनता है, इसके अंदर पैसे होते रखे जाते हैं। कभी कोई 50 रख देता है, कोई 10 रख देता है, कोई 20। तो मरियम की मम्मी फोड़ के देख रही हैं, कह रही हैं अभी पैसे निकलेंगे, अभी पैसे निकलेंगे। इसमें तो पैसे ही नहीं निकले। कहने लगी वेरी बैड लक। तो उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ था ना, तो छठी थी शायद, तो छठी के दिन ये बटता है। इसके अंदर सोंठ बहुत था, ये जो चावल की पीढ़ी बोलते हैं, हाँ। तो छठी में बनाई जाती है और उसके अंदर किशमिश और सोंठ, काजू, बादाम सब डाल करके बनता है। और दे गई थी तो वही सारे लोगों ने खाया, एंजॉय किया, मज़े का था। सोंठ का फ्लेवर ज़्यादा आ रहा था। फिर घर आ गए थे, थोड़ी देर आराम किया और ये तकरीबन 5 बज रहे हैं और थोड़ी सी भूख लग रही थी क्योंकि बिरयानी जो आपने देखी थी वो मैंने सारी नहीं खाई थी, सिर्फ जाने की हड़बड़ाहट में मुश्किल से मैंने 6-7 चम्मच बिरयानी ली होगी। और मरियम के घर भी जो है जा कर के नहीं खाया गया क्योंकि मैंने कहा ना मेरी तबीयत नहीं अच्छी थी, मुझे नाक में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि वहाँ भी गए तो फिर हम लेट ही गए थोड़ी देर के लिए और सिर्फ आधा घंटा रहे उनके घर। तो यहाँ पर चाय बन रही है और चलिए आपके साथ एक छोटी सी बहुत प्यारी सी क्यूट सी लवली सी रेसिपी शेयर करते हैं। बस आपने ये करना है कि चाय तो बनी रही है, आपको ब्रेड लेनी है, आपके पास जो मलाई है ब्रेड के ऊपर आपको जो है क्या कहते हैं मलाई को पूरा बहुत अच्छी सी मोटी सी कोट लगानी है मलाई की। और इसके ऊपर कुछ दाने शक्कर के स्प्रिंकल कर देंगे। तो मुझे तो है शुगर, तो हम तो अपने में नहीं करने वाले, लेकिन आप जब बनाएंगे तो मलाई के ऊपर शक्कर के दाने जो है आप छिड़क दीजिएगा, स्प्रिंकल कर दीजिएगा। उसके बाद जो है आप एक नॉन स्टिक पैन पे इस तरह से आप ब्रेड को पलट कर रख देंगे। यकीन मानिए आप फिर बटर खाना भूल जाएंगे, बटर ब्रेड जब आप इस तरह से बनाएंगे। और जब आप इसके ऊपर शुगर स्प्रिंकल करेंगे तो बच्चों को चाय की भी ज़रूरत नहीं है, फुल मील और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा। मुझे तो इतना मज़े का लगता है। आज हम 3-4 दिन से जो मलाई है वो हम इकट्ठा ही नहीं कर रहे हैं, ब्रेड पे लगा करके हम और ज़िया खा ले रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है, छोटी सी है, प्यारी सी है, मज़ेदार सी है। इसको आप सब जो है ज़रूर 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 ट्राई करिएगा। तो बहुत मुश्किल से आज मैंने एडिट किया और आप सबको बहुत मिस किया कि आप तक मेरे ब्लॉग्स नहीं पहुंच रहे हैं, आप सब भी मिस कर रहे होगे। तो बस आज जो है मौका निकाल ही लिया एडिटिंग का, वॉइस ओवर का।
तो आपके साथ जो है अपना जो है ये वीडियो हम जो है हमने सोचा आज पहुंचा दें, वरना फिर आप सबके कमेंट्स आने लगेंगे। तो कैसा लगा है आज का ये ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। और चलिए फिर यहीं पर लेते हैं इजाज़त। हमको पीने दीजिए चाय और ये खाने दीजिए ब्रेड। तो फिर मिलते हैं आपसे। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।